अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के मुख्तलिफ़ हिस्से को स्टडी कर रहे हैं, वर्ब्स पढ़ा था, फिर वर्ब्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स पढ़ रहे हैं। कल हमने इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स जैसा कि गो, डांस, कम, बिकम, एग्री, लाइव, वॉक, स्विम, रन, फॉल, क्लाइम, थिंक, डाई, लुक, स्लीप, हैपन, अकर, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब ये तीसरी टाइप्स है। लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब विच इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। जिसके लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जिसके बाद जो होते हैं एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉपलर और कोपलेटिव वर्ब्स जो होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स को हम कॉपलर या कोपलेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। सम लिंकिंग वर्ब्स, कुछ लिंकिंग वर्ब्स जिसके बाद जो होता है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, जैसा कि सीम, बी, लुक, टेस्ट, स्मेल, गेट, बिकम, साउंड एंड फील, ये जो होते हैं सारे लिंकिंग वर्ब है। आगे हमारे पास चौथी टाइप्स है कॉजेटिव वर्ब्स जो होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इज ए वर्ब दैट द सब्जेक्ट डज नॉट डू एनी एक्शन बट इट causes to object to do the action। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है बजाते खुद कोई अमल नहीं करता, किसी अमल में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की वजह बनता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई अमल कोई काम करे। गेट टू मोटिवेट मतलब है कि ऑब्जेक्ट को मोटिवेट करता है और ख़ुद ये सब्जेक्ट जो होता है कोई काम नहीं करता। एग्जाम्पल है कॉजेटिव वर्ब हेल्प, लेट, मेक, टू फोर्स, हैव, टू, हायर, चूज। गेट ये स्ट्रक्चर है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वर्ब। आगे है हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब होगा। लेट, मेक, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो ये जो होते हैं तीन किस्म के जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर हो गए। और कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता लेकिन वो ऑब्जेक्ट को मोटिवेट करता है। आगे हमारे पास है 5 टाइप्स है एरगेटिव वर्ब। एरगेटिव वर्ब्स क्या होता है? इज़ अ वर्ब दैट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली, ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। एरगेटिव वर्ब्स वो होता है जो हम ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। इफ़ इट इज़ यूज ट्रांजिटिवली इट हैज़ अ पैसिव मीनिंग जो होते हैं। अगर ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होता है तो इसका जो होते हैं पैसिव मीनिंग में ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल बैंक क्लोजेस एट 4 PM। दूसरा एग्जाम्पल है द बिल रिंग्स एट 3 PM, यानी ये एग्जाम्पल है इट रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन शाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द क्लास स्टार्ट एट 2 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओवर क्लास फिनिश एट 6 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बस इज़ अराइविंग। इस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं उनको हम जो होते हैं एरगेटिव वर्ब्स कहते हैं। आगे हमारे पास इसका छठी टाइप है जिसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है? इज ए वर्ब दैट शो स्टेट नॉट इन एक्शन जो होते हैं। स्टेटिव वर्ब जो होते हैं वर्ब की छठी टाइप्स है जो हमें स्टेट हालत दिखाती थी है, नॉट इन एक्शन यानी अमल के बारे में नहीं बताता बल्कि एक स्टेट हालत के बारे में बताता है। एग्जाम्पल इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंक टेंसेस।
एग्जाम्पल इट शो 5 थिंग्स, यानी ये जो है इट शो ये 5 चीज़ें दिखाता है, तो ये हमें हालत के बारे में बताता है, नॉट इन एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग्स जो होते हैं ये स्टेटिव वर्ब में आता है। आई एम स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस, शी इज़ एन एक्ट्रेस। तो स्टेट ऑफ बीइंग जो होते हैं हालत के बारे में, आई एम स्टूडेंट जिस तरह के मैं तालिब इल्म हूँ, एग्जिस्टेंट मौजूद, शी एज एन एक्ट्रेस। दूसरा है पोजीशन और ओनरशिप, पोजीशन और ओनरशिप जो मलकियत के बारे में बताता है, जैसा हैव, हैज़, ओन, पोजेसेस एंड बिलोंग। एग्जाम्पल है दिस कार बिलोंग टू मी, ये गाड़ी मुझसे ताल्लुक़ रखती है या ये गाड़ी मेरी है। तो इस किस्म के ये जो वर्ब्स होते हैं इसको हम पोजेसिव या ओनरशिप वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव अ कार, आई हैव जो होते हैं इस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं इनको हम पोजीशन या ओनरशिप्स के वर्ब्स कहते हैं। ये स्टेटिव वर्ब्स में मुख्तलिफ हालतें हम बयान कर रहे हैं। सेंसेस, सेंस कहते हैं हिस्स को, फील जिस तरह जो होते हैं, फील महसूस करना, टेस्ट जायका टेस्ट करना, स्मेल स्मेल्स जो होते हैं, हेयर सूंघना, वॉच देखना, लिसन सुनना, नोटिस लुक देखना, ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, ये इस किस्म की जुमले जो होते हैं ये सेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टेटिव वर्ब्स की जो होते हैं चौथी टाइप्स हैं। मेंटल एक्टिविटी, नो जानना, रिमेंबर यादाश्त, गेस अंदाज़ा करना, फॉरगेट भूल जाना, थिंक सोचना, वांट चाहना, नीड ज़रूरत, मीन्स मतलब। आगे 5 टाइप्स हैं। इमोशन जज्बात, लव मोहब्बत, हेट नफ़रत, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नफ़रत करना, प्रेफर तरजीह देना। नोट in 3 cases weak in use stative verbs in progressive tenses जो होते हैं। तीनों जो हालतों में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटिव वर्ब्स हैं जो स्टेट के बारे में, हालत के बारे में हमें बताता है, वो प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि मुख्तसर दौरानिया का होगा। यू आर बीइंग क्लेवर टुडे, यू आर बीइंग क्लेवर टुडे, आज आप जो होते हैं बड़े अक्लमंद या होशियार हैं। फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंज जो होते हैं कोई तिबी तब्दीली जो होते हैं इसमें ज़ाहिर होगी। आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से आज बेहतर हूँ। ये फ़िज़िकल चेंज मतलब है कि जो तिबी तब्दीली आती है उसका ज़िक्र होगा, ये भी स्टेट के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट एग्जांपल है विद इट वर्ब ऑलवेज, शी इज़ ऑलवेज फॉरगेटिंग हर पेन, वो हमेशा से अपनी पेन को भूल जाती है। तो इस किस्म के जुमले जो होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं जो हमें स्टेट के बारे में बताता है। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग भी होगा, पोजीशन और ओनरशिप होगा, सेंसेस होगा, मेंटल एक्टिविटी होगा, इमोशनल होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।